क्या महत्व है? नवमी पूजने का क्या महत्व है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित सुपनीता। तिथियों में नवमी तिथि वैसे रिक्ता तिथि मानी गई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नवमी जो है नौ देवियों का एक समूह है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेत कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि का समय चल रहा है। नव दुर्गा का अर्थ है नव शक्तियों का समूह। शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा से। आपके अंदर नौ ऊर्जाएं इस वक्त आपकी सहायता के लिए पृथ्वी पर आती हैं। इस बार की नवरात्रि गजेंद्र हाथी पर चढ़ कर के आई है और हाथी पर चढ़ कर के आना शुभ संकेत है। यानी पूर्ण रूप से नौ ऊर्जाओं का समन्वय आपको शक्ति प्रदान करेगा, आपको साहस प्रदान करेगा। ये साहस का भी प्रतीक है, निर्भयता का प्रतीक है, सुख सौभाग्य का प्रतीक है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। 9 दिन प्रथम दिन से जो हमने एक एक ऊर्जा का संग्रहण किया है, 9वें दिन हम 9 कन्याओं को भोजन करा करके उनको प्रसन्न करते हैं। उनकी प्रसन्नता से ही हमें जो है नवमी का पूर्ण लाभ मिल जाता है। नवदा भक्ति भी बताई गई। 9 भक्ति, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरा रतमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्त अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज। नवदा भक्ति बताई गई है। इस प्रकार के करने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 9 महीने में एक शिशु बिंदु से विराट बन जाता है। यूँ तो 9 के बहुत आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि 9 के अंक पूर्ण है। ये पूर्णता की ओर ले जाता है। तिथियों में से रिक्ता तिथि मानते हैं, लेकिन स्वयं में ये अपने आप में पूर्ण है। इसलिए नवमी तिथि से 9 विकार दूर होते हैं, 9 ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर आती हैं, 9 प्रकार के सुख आते हैं। और इस प्रकार से अगर इसके महत्व की बात की जाए तो अनगिनत महत्व है, अनगिनत लक्षण है। इससे भगवान से अलग होके, भगवान की सीमा कहाँ तक है? इस विराट संसार में 21 ब्रह्मांडों तक, 21 ब्रह्मांडों तक भगवान की सत्ता काम करती है। और इस सत्ता में आपको बार बार आना है, बार बार जाना है। आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। ये तो हुई भगवान की बात, क्योंकि भगवान का आधिपत्य मात्र 21 ब्रह्मांडों तक है और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। हम जिस ब्रह्मांड के एक अंश में रहते हैं वो हमारा पृथ्वी का मृत्यु लोक एक अंश है। 21 खंडों में से एक खंड ये मृत्यु लोक का खंड है, जहाँ पर मानव योनि है, और यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं। अन्य खंडों में ये नहीं है, वहाँ का दूसरा वातावरण है। लेकिन हमें इन 21 ब्रह्मांडों से यदि पार जाना है, इन 21 ब्रह्मांडों का एक जेल है जिसमें हर जीव फंसा हुआ है। चाहे वो शिव की भक्ति करे, चाहे राम की भक्ति करे, चाहे कृष्ण की भक्ति करे, रहेगा जेल में ही। बस क्या होगा, आज आप लोहे के पिंजड़े में बंद हो, कल आपको सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। आप पिंजड़े से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो।
तो हमें जो है 9 आयामों से पार जाना है। 9वीं तिथि का मतलब ये भी है कि यदि आप 9 के अंदर में हैं तो आप इसी ब्रह्मांड में बंधन में हैं। आपको 9 आयामों से पार भी जाना है। इस तरीके से 2 आयाम बचते हैं, 10 और 11। 11 आयामों में हर जीव फंसा हुआ है। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इन आयामों से बाहर नहीं जा सकते, चाहे कितनी तपस्या करें, साधना करें, एकांत में जाकर के वैराग्य धारण कर ले, खाना खाना बंद कर दें, नहाना बंद कर दें, कुछ भी कर लो, लेकिन इससे भगवान और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा आत्मा का पिता है और ये मन जो है ये भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान का एक अंश ईश्वर है और उसके अंश ये मन है। मन इसको चलाता है। मन ब्रह्मांडीय रचना, जितना शरीर से काम किया जाएगा, मन से काम किया जाएगा, वो सब काल चक्र में आता है, समय के दायरे में आता है। समय के अनुसार आपको फल मिलेगा जैसे आपके कर्म हैं। लेकिन इन सबसे बंधन मुक्त होने के लिए, कि हमें इन सबसे बंधन मुक्त होना है, हमें न सोने के पिंजड़े में रहना है, न लोहे के पिंजड़े में रहना है, हमें न नीचे रहना है, न हमें 21वें खंड में रहना है, हमें तो 21वें खंड के बाहर जाना है। हमें 11 आयामों के पार जाना है। ज़्यादा आप पुण्य करोगे, आप 5वें आयाम में चले जाओगे, सिद्ध बन जाओगे, हम सिद्ध हैं, फलान है, ढेकान है, लेकिन हो तो बंधन में, आपकी मुक्ति नहीं। तो हमें 11 आयामों से पार जाना है। तो फिर वहाँ क्यों? मोक्ष सिर्फ परमात्मा ही देगा। बंधन में कौन? आत्मा बंधन में। किसके बंधन में है? भगवान के बंधन में है। 21 आयाम वो खंड के एक मकान के अंदर आत्मा कैद है, ये यहाँ से जा नहीं पाती है। अब अच्छा समय आया है, परमात्मा स्वयं आत्मा को लेने आए हैं, क्योंकि आत्मा जा नहीं सकती, आत्मा जा नहीं सकती, जबकि परमात्मा का बेटा ही है परमेश्वर। परमात्मा का बेटा ही है परमेश्वर, लेकिन इसे 21 ब्रह्मांडों का कारभार सौंपा है कि तुम अपना काम देखो। इसने क्या किया कि आत्माओं को कैद कर लिया और जाने नहीं देता। अब आत्माएं यहाँ सुख दुख से परेशान हो गई, क्योंकि हम जिस धाम में रहते हैं वहाँ तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। यहाँ सुख है और दुख है। तो आप जो आत्मा इन चीज़ों से परेशान हो चुकी है कि ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे दुख चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, ना मुझे यश चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मैं मांगू धन और दौलत, यही तो गाते हो आरती में, ना मैं मांगू धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। तो वही भाव लेकर के जब लोग आत्मा ने पुकार की तो परमात्मा लेने आए हैं। जिन्हें मोक्ष की ओर जाना है वो परमात्मा की ओर चले, और जिन्हें संसार के सुख भोगना है वो अपनी तिथियों में रहें, त्योहारों में रहें, कन्या खिलाएं, गाय को खिलाएं, दान करें, पुण्य करें। ये सब आपको यहीं रखने वाले हैं, बस इनका यही महत्व है। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। लेकिन इनसे अलग हमेशा के लिए सुखी रहना है तो परमात्मा की रास्ता पकड़ो। वहाँ का एक ही धर्म है, इंसानियत और सत्य सनातन। हमें सत्य को पकड़ना है, यही आज समय की मांग है। अर्थात आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये सुख दुख का झमेला छोड़ के चलो अपने देश। ये देश अपना नहीं है। परमात्मा ने नमो नमः।